पूर्व गौपालन मंत्री और भाजपा के नेता ओटाराम देवासी जिला चिकित्सालय में कुत्ते द्वारा बच्चे को नोचने की घटना के 5 दिन बाद आज सिरोही पहुंचे। उन्होंने चिकित्सालय में पहुंचकर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और भाजपा में अपने ही प्रतिद्वंदियों के खिलाफ निशाना साधा। जिस तरह की ये घटना अपने सिरोही के अंदर हुई, मैं समझता हूँ कि ये पूरे राजस्थान नहीं, पूरे सिरोही के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी है कि जिस तरह का वातावरण एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या प्रशासन की तरफ से देखा जाए या सरकार की तरफ से देखा जाए, तो जिस तरह की जो घटना इस तरह की घटित हुई है, एक माँ के पास में सोया हुआ बच्चा अगर हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरह के यहाँ का जो प्रशासन दोषी है, यहाँ का सरकार भी दोषी है कि जिस तरह का वातावरण आने वाले समय में हॉस्पिटल एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हॉस्पिटल में हमेशा कोई भी पेशेंट बीमार होकर यहाँ आता है और आने के बाद में जब वो राजी खुशी जब बेड पे या उसकी तकलीफ होती है तो वो उसको मिटाने के लिए वहाँ रहता है। उसके बाद भी हॉस्पिटल में से एक बच्चे का कुत्ते द्वारा उठा के ले जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आने वाले समय में मैं तो प्रशासन और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दे, उसको नौकरी भी दे और जिस तरह की घटना उस बच्चे को आज हॉस्पिटल से उठा के लेके गए, उसको जो भी दोषी है उसको पनिशमेंट भी मिले। आपसे जो भी मांगे कर रहे हैं वो लगभग सभी, अब देखा जाए 5 दिन हो चुके हैं, वो दूसरे नेताओं ने भी रख दी, सब हो गया। आपके इतनी देरी से आने की वजह क्या रही है? मेरे देरी से मैं नहीं आया, मेरे जिला अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी दिन हो गया था। मैं गुजरात था और गुजरात से आने के बाद में दूसरे दिन ही एमपी साहब आ गए और तीसरे दिन मैं भी गुजरात से आया तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। तो जिस तरह से मैं भी एक बार था, तब मुझे जैसे ही पता चला तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि आने वाले समय में जिस तरह की ये घटना सिरोही के लिए हुई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो भी है उनको भी मैं दोषी मानता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह का घटना वापस घटित नहीं हो, यही मेरा निवेदन। तो आप जब विधायक थे इसी तरह की अव्यवस्थाएं थी, उनका मुद्दा उठा के वर्तमान एमएलए भी आए हैं, अभी भी वही व्यवस्थाएं हैं। हमेशा मेरे आने के बाद में जब 2013 से सरकार आई तब से लगाकर 2018 तक इस हॉस्पिटल के अंदर कई नवाचार किए और नवाचार करने के बाद में व्यवस्थाओं में भी सुधार किया था। जब मैं आया था 13 डॉक्टर थे और जब मैं गया तब उस समय 34 डॉक्टर थे। तो आने वाले समय में जिस तरह की यहाँ की पहले की जो ओपीडी थी उस ओपीडी में भी सुधार हुआ था और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वातावरण उस समय एक बनाया था और बना करके कहा कि यहाँ के पेशेंट गुजरात जा रहे हैं, यहाँ के पेशेंट वहाँ जा रहे हैं, तब हमने जैसे सिटी स्कैन या मशीन नहीं थी, ब्लड यूनिट नहीं थी, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं में हमने सुधार करने की कोशिश की और उसमें सुधार भी किया है। आप डॉक्टर्स का श्रेय खुद ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान एमएलए का कहना है कि भाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो हमको मिले थे और आपको जब तक जो 34 डॉक्टर लगे थे तो नहीं हाई कोर्ट में रीट उसने बाद में लगाई थी, उससे पहले व्यवस्था हो चुकी थी और व्यवस्था होने के बाद में अच्छे डॉक्टर भी यहाँ लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई हाई कोर्ट के रीट लगाने से डॉक्टर लगे। डॉक्टर तो पहले से थे, जब मैं आया तो 13 डॉक्टर ही थे यहाँ, तो उस समय रीट क्यों नहीं लगाई? जो रीट लगाने वाले थे तो उस समय भी लगा सकते थे। तो ये तो होता है। उस समय कह रहे थे कि जिस तरह की घटना वो गायों के लिए बोल रहे थे कि उस समय का जब मैं गोपालन मंत्रालय था तो कि गाय घूमती रहती है, ऐसा करता होता है। आज का गाय कहाँ हो, कोई उन्होंने गौशालाएं बनाई क्या? इस तरह का वातावरण तो वो तो बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु जनता के बीच में जाकर के जो जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान करें, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत हल्ला मच रहा है शहर में, जिले में कि भाई सिरोही विधानसभा में लोकल प्रत्याशी लाया जाए। तो ये देखा जा रहा है कि भाई वो सीधे निशाना ओटाराम देवासी पे साधा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखो 2008 में मैं यहाँ आया था, तो 2008 में आया तो 2008 से लगाकर 2023 चल रहा है। अब यहाँ जो भी आए हुए बाहर से, अगर वो भी कहे कि हम भी बाहर से हैं तो वो समझ जाए सब कि बाहर के कौन कौन है और अंदर का कौन है, वो समझ जाए। थैंक यू।